नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। बिल्किस सामूहिक दुष्कर्म, 11 दोषी फिर जेल जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर बिल्किस बोली, सीने से बोझ उतरा, आज मेरा नया साल शुरू हुआ। जी हां दोस्तों, गुजरात में 2002 दंगों के दौरान बिल्किस बानो सामूहिक दुष्कर्म के 11 आरोपियों को समय से पहले जेल से रिहा करने के राज्य सरकार के फैसले को सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया। फैसले के बाद बिल्किस के घर पर पटाखे फोड़े गए। बिल्किस बानो ने सुप्रीम कोर्ट का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि असल में आज मेरे लिए नया साल शुरू हुआ है, मेरी आंखें राहत के आंसुओं से भीग गई है। पिछले 1.5 साल में आज पहली बार मेरे चेहरे पर मुस्कान आई है। मैंने अपने बच्चों को गले लगाया और मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे सीने से पहाड़ जितना बड़ा पत्थर आज उतर गया। अब मैं सांस ले पा रही हूँ, वही न्याय का एहसास है। इससे पहले दोस्तों, फैसला सुनाते वक्त जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस उज्जवल भुइया की बेंच ने कहा कि सजा अपराध रोकने के लिए दी जाती है, पीड़ित की तकलीफ की भी चिंता करनी होगी। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। भारत के दोस्त इजराइल ने लक्षद्वीप को लेकर किया बड़ा ऐलान, मालदीव को दिखाया आईना। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ मालदीव के मंत्रियों की अपमानजनक टिप्पणियों के बाद दोनों देशों के बीच राजनयिक तनाव बढ़ गया है। अब भारत के दोस्त इजराइल ने भी मालदीव को आईना दिखाते हुए लक्षद्वीप की प्राकृतिक खूबसूरती की जमकर सराहना की है। साथ ही उसने लक्षद्वीप को लेकर एक बड़ा ऐलान भी किया। इजराइल ने कहा कि वह इस केंद्र शासित प्रदेश में कल से समुद्री पानी को साफ करने के प्रोजेक्ट पर काम शुरू कर देगा। भारत में इजराइली दूतावास ने अपने एक्स हैंडल पर लक्षद्वीप की कुछ तस्वीरें शेयर करते हुए लिखा कि डिसेलिनेशन प्रोजेक्ट शुरू करने के भारत सरकार के अनुरोध पर हम पिछले साल लक्षद्वीप गए थे। इजराइल कल से ही इस परियोजना पर काम शुरू करने के लिए तैयार है। ये तस्वीरें उन लोगों के लिए हैं जो अभी तक लक्षद्वीप की सुंदरता को नहीं देख पाए हैं। इन तस्वीरों में इस द्वीप के मनमोहक और आकर्षक दृश्यों को देखा जा सकता है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। डिप्टी सीएम शिव कुमार बोले, आखिर हम भी हिंदू हैं, रोज करता हूं भगवान राम की पूजा। 22 जनवरी को कर्नाटक के सभी मंदिरों में पूजा का आदेश। जी हां दोस्तों, कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार ने राम मंदिर को लेकर हो रही राजनीति पर कहा कि भगवान राम किसी एक के नहीं है, आखिर हम सब हिंदू हैं। शिव कुमार ने यह बातें अपनी सरकार के उस फैसले का बचाव करते हुए कही जिसमें राज्य सरकार ने 22 जनवरी को कर्नाटक के सभी मंदिरों में विशेष पूजा करवाने का आदेश दिया है। यह पूजा ठीक उसी वक्त होगी जब अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। पंजाब में गठबंधन और सीट बंटवारा दूर की कौड़ी, अपने नेताओं को एकजुट करने के लिए जूझ रही है कांग्रेस। जी हां दोस्तों, पंजाब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू एक बार फिर सुर्खियों में है। उन पर आरोप है कि वह राज्य नेतृत्व को सूचित किए बिना खुद की सार्वजनिक रैलियां आयोजित कर रहे हैं। इसे लेकर राज्य के कांग्रेस नेता परेशान है। क्रिकेटर से नेता बने नवजोत सिंह सिद्धू पहले ही बठिंडा में 2 रैलियों को संबोधित कर चुके हैं और उनकी होशियारपुर और मोगा में 2 और रैलियों को संबोधित करने की योजना है। इन रैलियों को उनके समर्थकों द्वारा समर्थन दिया जा रहा है, जिनमें से कुछ को पार्टी विरोधी गतिविधियों के लिए निष्कासित कर दिया गया है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। मायावती ने कहा, मेरा दफ्तर सुरक्षित नहीं, सरकार शिफ्ट करे। 28 साल पहले हुए गेस्ट हाउस कांड का जिक्र किया, कहा सपा के घिनौने कृत्यों को कोई भुला नहीं सकता। जी हां दोस्तों, बसपा सुप्रीमो मायावती ने लगातार दूसरे दिन सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर निशाना साधा है। उन्होंने 28 साल पहले हुए गेस्ट हाउस कांड का भी जिक्र किया, कहा कि सपा के 2 जून 1995 के घिनौने कृत्यों को कोई भुला नहीं सकता। उन्होंने सरकार से मौजूदा बसपा ऑफिस को दूसरे सुरक्षित स्थान पर शिफ्ट करने का आह्वान किया। इसके बाद सोमवार को सपा महानगर अध्यक्षों के साथ बैठक के बीच अखिलेश ने मायावती को सलाह दी। उन्होंने कहा कि बीजेपी वालों से कह दें, उनके पास बुलडोजर है, वह 2 मिनट में पुल तोड़ देंगे। जब यह पुल बना था तब उस समय पूर्व मुख्यमंत्री एनडी तिवारी भी उद्घाटन में आए थे, तो क्या उनके खिलाफ भी उन्होंने यह बात कही है? इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने टूरिज्म एसोसिएशनों को दी नसीहत, ना करे मालदीव को प्रमोट, एयरलाइन सस्पेंड करे ऑपरेशंस। जी हां दोस्तों, इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने टूरिज्म ट्रेड एसोसिएशनों ने फौरन मालदीव के टूर को प्रमोट करने पर रोक लगाने की अपील की है। चैम्बर ने मालदीव ऑपरेट करने वाली सभी एयरलाइंस से अपने ऑपरेशंस को सस्पेंड कर उड़ान स्कीम के लक्षद्वीप के लिए उड़ानें शुरू करने का आह्वान किया है। इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के एविएशन और टूरिज्म कमेटी के चेयरमैन सुभाष गोयल ने इंडियन एसोसिएशन ऑफ टूर ऑपरेटर्स IATO, ट्रेवल एसेट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया, ट्रेवल एसेट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया समेत सभी संस्थाओं से कहा है कि वह मालदीव को प्रमोट ना करें और लक्षद्वीप को प्रमोट करें। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। राजस्थान में मंत्री सुरेंद्र पाल विधानसभा चुनाव हारे, कांग्रेस प्रत्याशी ने 11,000 वोटों से हराया। MLA चुने जाने से पहले मंत्री बनाए गए थे टीटी। जी हां दोस्तों, राजस्थान में विधायक चुने जाने से पहले ही मंत्री बनाए गए सुरेंद्र पाल सिंह टीटी चुनाव हार
गए हैं। श्री करणपुर विधानसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी और राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार सुरेंद्र पाल सिंह टीटी को कांग्रेस के रुपिंदर सिंह कुन्नर ने 11,261 वोटों से हरा दिया। यह नतीजे सोमवार को आए। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सुरेंद्र पाल सिंह टीटी को विधायक बनने से पहले ही भाजपा ने सरकार में राज्य मंत्री बना दिया था। राजस्थान में ऐसा पहली बार हुआ जब विधायक बनने से पहले ही किसी व्यक्ति को मंत्री बना दिया गया हो। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, आपकी कला नकली, जावेद अख्तर ने किया एनिमल पर तंज, मेकर्स ने दिया जवाब। जी हां दोस्तों, रणवीर कपूर की फिल्म एनिमल अपनी रिलीज के बाद से ही विवादों में बनी हुई है। इस फिल्म के कई सीन्स पर दर्शकों ने आपत्ति जताई थी। इसे लेकर सोशल मीडिया पर डिबेट भी चली, जिसमें यूजर्स ने फिल्म और उसके मेकर्स की खूब निंदा भी की। हर मोड़ पर डायरेक्टर संदीप रेड्डी वांगा अपनी मूवी का पक्ष दुनिया के सामने रखते नजर आ रहे हैं। ऐसा ही कुछ एक बार फिर हुआ जब फेमस गीतकार जावेद अख्तर ने एनिमल को प्रॉब्लमेटिक बताया। हाल ही में औरंगाबाद में हुए अजंता एलोरा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के दौरान जावेद अख्तर ने एनिमल पर कमेंट किया था। इसे लेकर फिल्म के मेकर्स ने ट्वीट पर जवाब दिया है। ट्वीट में लिखा गया है कि आपके जैसा टैलेंटेड लेखक एक प्रेमी जोया और रणविजय के धोखे को नहीं समझ पाएगा तो फिर तो आपकी सारी कला झूठी है। अगर एक महिला प्यार के नाम पर एक मर्द से धोखा खाती है और बेवकूफ बनाई जाती है, कहती है कि मेरे जूते चाटो, तो आप इसकी तारीफ करते और इसे फेमिनिज्म बताते। प्यार को लिंग की राजनीति से अलग रहने दो, उन्हें बस प्रेमी कहते हैं। प्रेमी ने चीट किया है और झूठ बोला है। प्रेमी ने कहा मेरे जूते चाटो, बस बात खत्म। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, अहंकारी भाजपा सरकार के खिलाफ ये न्याय की जीत, बिल्किस बानो केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर बोले राहुल गांधी। जी हां दोस्तों, सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने बिल्किस बानो सामूहिक दुष्कर्म मामले में सुनवाई करते हुए गुजरात सरकार के आदेश को रद्द कर दिया और सभी 11 दोषियों को फिर से जेल भेज दिया। अदालत के इस फैसले से विपक्षी दल हमलावर हो गए हैं और उन्होंने कोर्ट के फैसले का स्वागत किया। इसी कड़ी में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी खुशी जाहिर की और कहा कि यह बिल्किस बानो के संघर्ष की जीत है। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया नेटवर्क साइट एक्स पर पोस्ट साझा करते हुए लिखा कि चुनावी फायदे के लिए न्याय की हत्या की प्रवृत्ति लोकतंत्र व्यवस्था के लिए खतरनाक है। आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने खुद बता दिया कि अपराधियों का संरक्षण कौन करता है। बिल्किस बानो का संघर्ष अहंकारी भाजपा सरकार के खिलाफ न्याय की जीत का प्रतीक है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, पीएम मोदी की यात्रा के बाद सारी दुनिया लक्षद्वीप को देखना चाह रही, सर्च में 3400% का उछाल आया। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी द्वारा लक्षद्वीप की यात्रा करने के बाद यह द्वीप समूह उम्मीदों के मुताबिक सारी दुनिया के लिए उत्सुकता का विषय बन गया है। मालदीव के कुछ मंत्रियों द्वारा पीएम मोदी को निशाना बनाए जाने के बाद अब लोग लक्षद्वीप के बारे में जानने को और भी ज्यादा उत्सुक हो गए हैं। लक्षद्वीप के बारे में सर्च करने में 3400% का उछाल आया है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, 23 साल पुराना प्रभात गुप्ता हत्याकांड मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया फैसला, केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी को राहत। जी हां दोस्तों, 23 साल पुराने प्रभात गुप्ता हत्याकांड मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले में दखल देने से इनकार करते हुए केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी को मिली राहत बरकरार रखी है। प्रभात गुप्ता के भाई ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी, जिसे शीर्ष न्यायालय ने खारिज कर दिया। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यूपी सरकार की याचिका को खारिज करते हुए प्रभात गुप्ता हत्याकांड में अजय मिश्रा टेनी को बरी कर दिया था। हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के टेनी को बरी करने के फैसले को बरकरार रखा था।